मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाना चाहता हूँ, अभी थोड़े दिन पहले हुआ है। इससे हमारे थोड़े से शायद ज़हन खुलेंगे और दिमाग भी खुलेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये चीज सिखाई है इस उम्मत को कि हक बात कहनी, सच बोलना, चाहे वो हमारे अपने खिलाफ ही क्यों ना हो। मैं आपको आज यहूदियों की मिसाल देने वाला हूँ। थोड़े दिन पहले नेतन्याहू जो है, अल्लाह ताला उस शरीर से इस दुनिया को निजात दे, बहुत जालिम और शरीर आदमी, और आज का दिन जालिमों से बरात का ऐलान करें। इसलिए मैं एक जालिम की मिसाल से शुरू करूँ। उसने एक कॉन्फ्रेंस में भी बयान दिया कि जी जो हॉलोकॉस्ट हुआ ना, यहूदी लाखों यहूदी मारे गए, उसमें असल में हिटलर जो था ना, वो नहीं चाहता था हॉलोकॉस्ट करना, वो नहीं मारना चाहता था यहूदियों को। वो ये तो असल में मुसलमानों की कारस्तानी थी। ये मुसलमानों ने किया, मुसलमानों ने उसको, हाँ ये उसने कहा। और इस वाक़े के ऊपर देखिए, दुनिया के इस वक्त जो हालात हैं उन पे आप नजर रखें। आप माएँ हैं, आप बहनें, आप बेटियां हैं, आपने अगली नस्लें आपसे चलनी। अगर आप में दीन और इस्लाम की समझ नहीं है ना, तो पूरी कौम तबाह हो जाएगी। मुसलमानों के जवाल का सबसे बड़ी वजह इस वक्त यही है कि हमारी उम्मत की माएँ, बहनें, बेटियां जो, उनको दीन से और दुनिया दोनों से दूर रखा गया। जो दीन दुनिया हम में चल रहा है ना, वो खुदा की कसम वो दीन नहीं है। मैं आपको सही बता रहा हूँ। तो जब उसने ये बात कही, मुझे जिस बात पे बड़ी खुशी हुई, मैं आपको सही बात बताऊं, जिस बात पे खुशी हुई वो ये थी कि बेतहाशा, थोड़े से नहीं बल्कि कह लें अक्सरियत यहूदियों की जो है वो उससे नाराज हुई। अक्सरियत यहूदियों की नाराज हुई, और इस कदर नाराज हुई कि मजबूर होकर इस वक्त जर्मनी ने बयान दिया कि नहीं, नेतन्याहू जो बकवास करता फिरे, इस वाकये के जिम्मेदार हिटलर ही है, मुसलमानों का इससे कोई ताल्लुक नहीं। अब जरा इस वाकये को आप इधर आ जाए, बैक टू इस्लाम। हमारे में एक ग्रोह आ चुका है मुसलमानों में, जो किसी दूसरे ग्रोह की दुश्मनी में इतना अंधा हो गया है, बिल्कुल नेतन्याहू की तरह। जैसे नेतन्याहू ने हिटलर से ब्लेम उतार के फलस्तीनियों पे डाल दिया, क्योंकि उसको फलस्तीनियों से बुग़्ज़ है, नफरत है। दूसरे ग्रोह के बुग़्ज़ में हमारे कुछ लोग इतने अंधे हो गए। ये इस उम्मत में हुआ है और अभी भी हो रहा है। आप हैरान ना हो, ये हो रहा है। मेरी बहनें, आप मेरी ध्यान से बात सुने, ये बहुत जबरदस्त साजिश है मुसलमानों के खिलाफ। हमारे में एक सोच पैदा की जा रही है मुसलसल, जो वाक़या करबला, जो इस्लामी तारीख में इसकी मिसाल है ही नहीं। कोई जुल्म की दास्तान करबला की दास्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, नहीं है ये बात। उसका सारा का सारा ब्लेम, दुश्मनी में इतने अंधे हो गए कि जिन लोगों ने वो वाक़या किया उनको आज सैयदना और अमीरुल मोमिनीन और रहमतुल्लाह और रज़ी अल्लाह अन्हु किताबों पे किताबें आ रही, किताबों पे किताबें आ रही। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें ये सबक दिया सूरह माइदा में कि ला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलू। किसी की बुग़्ज़ और अदावत में इतने ना गुमराह हो जाना कि तुम अदल और इंसाफ ही भूल जाओ, अदल और इंसाफ ही भूल जाओ। भाई आपने किसी से इख्तिलाफ रखना है, लड़ाई करनी करो, मगर खुदा के लिए इसकी छुरी नवासा रसूल और आले रसूल पे ना चलाओ। उन पे आज भी तीर बरस रहे हैं, मगर कमाल की बात है वो आज भी फाते हैं, वो आज भी फतह याब। यानी कि हमारा दुनिया का नुक्ता नजर है कि जो बंदा विक्टोरियस है वो जिंदा होता है, उसके महल बनते हैं, उसके पास दौलत पैसा होती है, दिस इज विक्ट्री। नवासा रसूल ने इस दुनिया को समझा दिया कि ना तो नंबर्स, तादाद, नंबर्स मीन नथिंग और रिजल्ट्स मीन नथिंग। जाहिरी जो नतीजे हैं वो कुछ नहीं है, मर के भी कोई फाते है। किस शान से कोई मख्तल को गया, जिस शान से कोई वो मख्तल को गया, ये जान तो आनी जानी है, वो शान बाकी रहती है, वो शान जिंदा रह जाती है। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। तो आप इस बात में हैरान होंगे कि जब ये वाकया हुआ इस्लाम में, उसके बाद जो देखिए ये जो हुकूमतें होती हैं ना, ये आराम से नहीं बैठती। जैसे आपके सामने मैंने एक यहूदी की मिसाल दी, सारे यहूदी उसके खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा भाई तुमने दुश्मनी करनी थी तो करो फलस्तीनियों से, मगर तुमने हिटलर को बरी कर दिया, उस दुश्मनी में अंधे हो गए, तुम तो अंधे हो गए। यहूदियों ने उसको कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई। इसी तरह ये जो हुकूमतें हैं ना, ये आराम से नहीं बैठती। हुकूमतों का सबसे बड़ा हथियार होता है प्रोपेगेंडा।
सबसे बड़ा हथियार। उसके बाद आता है खौफ और तमा। पहला वेपन है उनका प्रोपेगेंडा, उसके बाद दूसरा वेपन है फियर, डिक्टेटरशिप, मार, जुल्म, जेल, कोड़े, और तीसरा उसके बाद जो जिसको ये नहीं चाहिए उसको पैसा देके, जो इंपॉर्टेंट आदमी उसको पैसा देके मनाओ, वो फिर भी नहीं मानता, उस पर भी फिर वही काम करो। ये जो है ना हुकूमतों का प्रोपेगेंडा, और हुकूमतों ने इतना प्रोपेगेंडा किया कि उलमा को पैसे दिए गए, उलमा को फतवे दिए गए, उनसे फतवे दिलवाए गए कि फतवे दो कि करबला का जिक्र हराम है। इस वक्त भी मैं आपको उलमा के फतवे दिखा सकता हूँ जिन्होंने कहा करबला का जिक्र हराम है, करबला का जिक्र ही हराम है। और मैं यहाँ करबला के जिक्र के लिए आया हूँ क्योंकि नवासे रसूल आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका इतना तो हम पे कम से कम हक बनता है कि हम उनका थोड़ा सा लोगों को बता ही दें, उनकी सीरत ही बता दें, इसका थोड़ा सा जिक्र ही कर दें कि शायद मुसलमानों में कोई गैरत आ जाए। करबला तो गैरत का सबक है, वरना इकबाल कोई दूसरे ग्रोह का था, इकबाल आप ही के ग्रोह का था। इकबाल ने क्या कहा, उसने कहा मुझे तो कल में फारसी में उसका जो सिर्रे करबला है ना, पूरा कलाम आज मैंने पढ़ा सुभान अल्लाह। और किताब किसकी, मौलाना अब्दुल रशीद नौमानी मुहद्दिस, पूरा इंडिया उनको मानता है, सलाम करता है, मुहद्दिस देवबंदी देलवी, दारुल उलूम देवबंद के बड़े बड़े उस्ताद थे। ये देवबंदी थे, ये थे अहले सुन्नत, वो नहीं जिनको हम आज अहले सुन्नत कहते हैं जो फतवे दे रहे हैं। उन्होंने सिर्रे करबला अपने पूरा जो है ना किताब का दिबाचा, उसमें अल्लामा इकबाल के पूरे शायर लिखे, पूरी किताब अल्हम्दुलिल्लाह। आज किताब 2 किताबें मैंने खत्म की करबला पे, अपना रिफ्रेश करने के लिए कि देखूं तो सही तरह दोबारा, मजा आ गया सुभान अल्लाह। इकबाल कहता है मुझे तो ला इलाहा इल्लल्लाह की समझ ही करबला से आई। ला इलाहा इल्लल्लाह क्या कहता है, सिवाय अल्लाह के किसी और के आगे नहीं झुकना। तो इमाम हुसैन ने आपको ये दिखाया कि सारी आपके सामने जुल्म किए जाए, आपके बच्चे ज़िबा हो, जो मर्जी हो जाए, झुकना नहीं है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह की तारीफ। वो कहते हैं मुझे तो ला इलाहा इल्लल्लाह की समझ ही था भाई, जब सब सो गए, सब डर गए थे, बहुत सारे लोग डरे हुए थे, बड़े बड़े सहाबा कह रहे थे मसलहतन, कोई इमाम हुसैन के मिशन के खिलाफ नहीं था कि रुक जाओ, अभी ना करो, फलां जगह छुप जाते हैं, फलां जगह पनाह लेते हैं, तैयारी करेंगे, बड़ी फौज लाएंगे। उन्होंने कहा बहुत देर हो चुकी है, जिस सिमत को ये जा रही है ना दुनिया, उम्मत जिधर चल पड़ी है, मेरा नाना 50 साल नहीं हुए कब्र में गए, और देखो यहाँ क्या हो रहा है, कैसा जुल्म ढाया जा रहा है मुसलमानों पे। इस वक्त अगर मैं और मेरी बहनें बेटियां ना कैदी बनी तो उम्मत नहीं जागेगी। ये था इमाम हुसैन का मिशन कि उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह की तारीफ सिखाई। ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाता है हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन, बिना ला इलाहा जो है ना वो हुसैन से उम्मत को समझ में आई। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वो ये काम ना करते तो मुसलमानों के मुंह पे बहुत बड़ा धब्बा लग जाता, was a mark on the faces of Muslims कि भाई सहाबा के जिंदा होते हुए, आले रसूल के होते हुए पहले 20 साल डिक्टेटरशिप गुजरी, उस 20 साल डिक्टेटरशिप के बाद एक फासिक व फाजिर जालिम बदमाश आदमी बैठ गया और वो मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है कि मुझे वोट दो। पहली दफा ऐसा हो रहा है। वो उम्मत जिसने गुलामों को आजादी दी, वो उम्मत, वहां ये काम हो रहा है और सारे चुप करके बैठे हैं। अगर नवासे रसूल भी बैठ जाता तो यकीन माने हम मुसलमान इन मुर्रखीन के सामने जो हर वक्त इस तलाश में रहते हैं, हर वक्त तलाश में रहते हैं कि हमें कोई चीज मिले, यकीन माने कि ये ना होता तो हम जलील हो जाते कि कोई तो उठाना, इसको खरूज ना कहें, इसको जिहाद ना कहें, इसको एक एहतजाज कहें कि ये वो एहतजाज है जो अलल ऐलान हुआ है, अपनी पूरी फैमिली के साथ, पूरे घर वालों के साथ, खानदान के साथ हमने एहतजाज किया है कि मैं नवासे रसूल ये लिखना चाह रहा हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। बिल्कुल ऐसे जैसे एक फैसला होता है ना, हमारे मुल्कों में कई दफा फैसले होते हैं, सारे अक्सर जज बिक जाते हैं, सारे जज बिके होते हैं, मगर वो एक गैरतमंद जो जज होता है ना, वो एक इख्तिलाफी नोट लिख देता है कि हो सब कुछ गलत रहा है, मैं इसके साथ नहीं। सारों ने, 7 में से अगर 6 जजों ने फैसला दे दिया तो ये फैसला सही नहीं हो गया। अक्सरियत सब कुछ नहीं डिटरमिन करती, कई दफा अक्सरियत गुमराह होती है और एक बंदा हक बोल रहा होता है। वो जो जज लिखता है ना नोट, वो बाद में लोगों को समझ में आता है कि वो सच बात तो उसने लिखी थी, ये तो बाकी सारे बिके हुए, ये तो सारे बिक गए थे, वो एक हक पे था। तो इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस वाक़े को महज एक किस्सा या स्टोरी ना समझें,